मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। होई है वही जो राम रचि राखा, कौ करे तर्क बढ़ावे साखा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के इस अनुभव में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु कैसे हमारी सहायता करते हैं, कैसे प्रभु हमारा हाथ थाम कर हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं। ये अनुभव देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी का पवित्र डुलिया मारुति मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जिनके घर में ज्यादा पूजा पाठ नहीं होती थी। ना पापा करते थे ना मम्मी, लेकिन जब मैं 12th में आई तब से हमारे घर के मंदिर में पहला दिया मैं ही जलाती हूँ और पिछले 2 से 3 सालों से सबका ध्यान पूजा पाठ में लगना शुरू हो गया है। मैं एक्चुअली BCA ग्रेजुएट हूँ और 5 महीने पहले ही मेरा कॉलेज पूरा हुआ। तो बात मेरे फाइनल सेमेस्टर की है। मैं अपने कॉलेज की हेड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी। जितनी भी कंपनी कॉलेज में आती थी सबसे पहले मेरे पास उनका डेटा आता था और मैं आगे क्लास में फॉरवर्ड करती थी। तो पहली कंपनी डेलॉयट आई और IT वाले रिलेट कर सकते हैं डेलॉयट की हवा क्या रहती है। लेकिन मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मेरा इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा रूड था। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था, लेकिन वो इंटरव्यू का अनुभव बहुत ही खराब रहा। लाइफ में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी थी। मास्टर्स करूं, जॉब करूं या ड्रॉप करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं। मैं मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब मैं 12th क्लास में थी तब से ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती आ रही हूँ। लेकिन फाइनल ईयर में मेरी मासी ने मुझे सलाह दी कि दिन में 2 बार पाठ करना शुरू कर दो। फिर उसी दिन से मैंने पूरी श्रद्धा के साथ दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से ये मान लो, मैंने जहां जहां अप्लाई किया था वहां वहां मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके मेरे पास अभी तक 4 ऑफर लेटर आ चुके थे। यहाँ तक सारे दर्शकों को ये सब बात नॉर्मल लग रही होगी कि बजरंगबली के ऐसे चमत्कार काफी नॉर्मल है, लेकिन अभी ऐसा ना सोचे। अब तक जितनी प्लेसमेंट्स मैंने उठाई वो सारी ऑफ कैंपस थी और अब फाइनल सेमेस्टर के आखिर के दिनों में एक बहुत अच्छी कंपनी आई, वो भी बहुत ही अच्छा पैकेज लेकर। उस वक्त मैं नॉर्मल थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 ऑफर लेटर थे, तो मैंने ऐसे ही अपना नाम दे दिया। उसमें 60 लोगों ने नाम दिया था और 60 में से 15 लोग शॉर्टलिस्ट होकर आए और उन 15 में से मेरा भी नाम था। ये सब होने के बाद भी मैं नॉर्मल थी। अब बात आई इंटरव्यू की। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। जितने भी सवाल पूछे गए सब आते थे, लेकिन लास्ट में कोडिंग का सवाल दे दिया और मैं कोडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि लास्ट ईयर से मैंने कोडिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। मैंने बाकी टेक्नोलॉजीज की प्रिपरेशन की थी। तो मैंने इंटरव्यूअर को थोड़ा बहुत ही कोडिंग करके दिखाया और मेरा इंटरव्यू करीब 55 मिनट चला था। बहुत मजा आया, काफी अच्छा इंटरेक्शन था और साइड बाय साइड मुझे पता चला कि बाकी लोगों का बस 10 से 15 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि ये लोग किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कोई बात नहीं, बाकी सब कंपनीज तो है ही। फिर शाम को सेकंड इंटरव्यू की कॉल आई तो मुझे खुशी हुई, लेकिन मन में था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि एक बार सारे कोड्स अच्छे से रिवाइज कर लूं। रात को एक नया रजिस्टर निकाला और उस नए रजिस्टर में फर्स्ट कोड को लिखा और उस कोड में नाम रिवर्स करना था। फिर उसके बाद मन नहीं किया, पर बाकी के कोड्स की लैपटॉप पर ऊपर से फंक्शनैलिटी रिवाइज कर ली और वो रजिस्टर लैपटॉप के साइड में ऐसे ही खुला छोड़कर मैं सोने चली गई
और अगले दिन इंटरव्यू था। सो इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यूअर ने सवाल पूछना शुरू किया। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके थे और वे लास्ट में बोले कि अपनी स्क्रीन ओपन करो, कोडिंग करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों करवा रहे हो कोडिंग, क्योंकि मुझे कोडिंग ठीक से नहीं आती। उन्होंने बोला आप हमें कोड करके दिखाओ जिसमें आपको अपना नाम रिवर्स करना है। उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि वो सेम कोड मेरे सामने रखा हुआ है और बस इस तरीके से लास्ट लेवल में बजरंगबली ने हाथ पकड़कर उसे पूरा करवाया और आज मैं उसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अभी 21 साल की हूँ और पिछले 21 सालों में कभी भी कोई भी चीज मुझे अपने फेवर में नहीं दिखी है, लेकिन जब से बजरंगबली मेरे जीवन में आए हैं तो ये मान लो हर चीज मेरे फेवर में होती है और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। जयेश भाई, मैं आपकी वीडियोस पिछले 2 महीने से देख रही हूँ। दिन ब दिन प्रभु के प्रति मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और जब हर भक्त के अनुभव को सुनते समय जब प्रभु अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे घोर संकट से बाहर निकालते हैं, उस वक्त मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितने सच्चे, कितने सुंदर, कितने भोले हैं हमारे बजरंगबली। बस ऐसे ही उनकी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रभु ने इस भक्त की सहायता की। बस दिल से उन्हें याद करिए, वे जीवन के हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान चालीसा के पाठ से क्या होता है? ऑप्शंस थे, रोगों का नाश होता है, भूत प्रेत दूर रहते हैं, संकट से मुक्ति मिलती है, या फिर तीनों सही है। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है तीनों सही है। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है प्रणीता मंगलोरी, संजय चौधरी और जया कुमारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।